आज से 100 साल के बाद हम में से कोई भी इस दुनिया में ज़िंदा नहीं होगा। हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीज़ों क़ारिब के साथ इस ज़मीन के नीचे होंगे। जिस घर में हम आज रह रहे हैं, इसमें अजनबी लोग रह रहे होंगे। जो मालो दौलत, जायदाद हमारे पास है, ये पता नहीं किसकी मलकियत होगी। और हमारी आने वाली नस्लें हमें उतना ही याद करेंगी जितना कि हम अपने आबा अजदाद को करते हैं, बल्कि इससे भी कम करेंगी। उस टाइम ज़ेरे ज़मीन के नीचे अगर हमें सोचने की थोड़ी सी ताकत मिल जाए तो पता है कि इंसान क्या सोचेगा। वो सोचेगा कि इस ज़मीन के ऊपर जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है, उस ज़िंदगी में जो मेरी ये सोच थी कि मैंने लोगों से आगे निकलना है, लोगों को पीछे छोड़ना है, माल दौलत को इकट्ठा करना है, ये सोच हमें अहमकाना, खसारे से भरपूर लगेगी। ये सोच हमें बेमायनी लगेगी उस टाइम पे। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, ज़िंदगी मौत का कोई पता तो नहीं है कि किस टाइम आ जाए। अगर इमेजिन किया जाए कि 1 साल के बाद आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपको पता चल जाए कि आप 1 साल के बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप करेंगे और कौन सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनकी वैल्यू उसी टाइम पे ज़ीरो हो जाएगी, कि झटके में ज़ीरो हो जाएगी। मैं यकीन के साथ, दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि 99.9% आपकी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनकी वैल्यू उसी टाइम पे ज़ीरो हो जाएगी। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, वो बड़ा होकर ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। अगर उसे पता चल जाए कि 1 साल के बाद वो इस दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, उसकी ये ख्वाहिश एक झटके में ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह हम बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात लिए फिरते हैं जिनकी वैल्यू उसी टाइम ज़ीरो हो जाएगी। और कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी वैल्यू उस टाइम पे भी 100% होगी और आज भी उनकी वैल्यू 100% है। ये जो ख्वाहिशें हम लिए फिरते हैं, इनकी वैल्यू उस दिन भी ज़ीरो होगी और आज भी ज़ीरो है। इनको वैल्यूएबल हमने बनाया हुआ है, ये असल में वैल्यूएबल है नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक इंसान था, उसने बिज़नेस लाइन में बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, इतना हार्डवर्क किया कि आखिरकार वो बिज़नेस टाइकून बन गया। वो मल्टीनेशनल कंपनियों का मालिक बन गया, वो बॉस बन गया। वो जिस ऑफिस में बैठता था, वो घूमने वाली चेयर पे बैठता था। उसके इर्द गिर्द एम्प्लॉय मुलाजम ही मुलाजम थे। बहुत ज़्यादा उसका जो लिविंग स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का था। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता था, बड़े बड़े होटलों में रहता था, वो अच्छा खाना खाता था। जो एक मिलियनर बिलियनर इंसान का जो फ्रेमवर्क होता है लाइफ का, बिल्कुल इसी तरह का उसका फ्रेमवर्क था लाइफ का। 70 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद उसको कैंसर हो जाता है। डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि बस जी, आपके पास अभी 3 से 4 माह हैं, इसके बाद आप मर जाएंगे। वो बिस्तरे मर्ग पे सोच रहा होता है। उसके पास एक नर्स खड़ी होती है, उसको वो कहता है कि मुझे एक पेपर और पेंसिल दो। वो उसको पेपर और पेंसिल प्रोवाइड करती है, तो वो उसमें सबसे पहले ऊपर लिखता है कि अगर खुदा मुझे दोबारा ज़िंदगी दे तो मैं कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं दोबारा करूँगा और कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं करूँगा। तो जानते हैं आप कि उसने सबसे पहले क्या लिखा? उसने सबसे पहले ये चीज़ लिखी कि अगर मुझे खुदा दोबारा ज़िंदगी देता है, दोबारा मौका देता है जीने का, तो मैं अपना वक्त मालो दौलत को इकट्ठा करने में कभी भी वेस्ट नहीं करूँगा। मैं लोगों से नफरत नहीं करूँगा, मैं लोगों से बुग़्ज़ नहीं रखूँगा, लोगों से हसद नहीं करूँगा, बल्कि मैं लोगों से मोहब्बत करूँगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करूँगा, मोहब्बतें बांटूँगा, अल्लाह ताला से दोस्ती करूँगा, अल्लाह ताला की दोस्ती में शामिल होने की कोशिश करूँगा। जो वक्त मैंने मिलियनर बिलियनर बनने में ज़ाया किया है, उस वक्त को मैं अल्लाह ताला की कुदरत देखने में सर्व करूँगा। कुरान पढ़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा, अल्लाह ताला का जिक्र ज़िकार करूँगा। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों की वैल्यू उस टाइम पे भी 100% होगी और आज भी इनकी वैल्यू 100% है। जिन ख्वाहिशात की वैल्यू उस टाइम पे ज़ीरो हो जाएगी, उनकी वैल्यू आज भी ज़ीरो है। तो अपना वक्त, अपना कीमती वक्त इन चीज़ों में सर्व करें, ना कि इन ख्वाहिशात के पीछे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।